आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, हमारा इंस्पेक्टर साहब से मिलना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। हमने इनको बहुते रोका साहब, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तुम बाहर जाओ। जी जी, हम मरपिता है। जानते हैं, और ये भी जानते हैं तुम यहाँ किस लिए आई हो, इसलिए तुमसे कह रहे हैं चली जाओ यहाँ से। बस एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अपनी बात जाकर उसे सुनाओ जो तुम्हारी बात सुनता है। यहाँ हमारा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम अवधेश सिंह ठाकुर की पत्नी हैं। हम ये भी जानते हैं, लेकिन तुम ये जान लो इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अपने पति के जुर्मों को जायज ठहराने और उसके लिए निवेदन करने आई हो तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। सर, हमें बस 5 मिनट दे दीजिए। यकीन मानिए, इसके बाद हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। बस 5 मिनट। बैठिए। अवधेश सिंह ठाकुर, भैया जी, सारा गुरूर खत्म हो गया उसका। एक ही बार में इतना डर गया कि अपनी बीवी को ढाल बनाकर यहां भेज दिया। क्या करने आई हो? माफी मांगने या हमारी ईमानदारी का सौदा करने? ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं कि हम यहाँ आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है कि हवेली में लल्लनपुर के चप्पे चप्पे की खबर रहती है। हम तो बस ये कहने आए कि हम अपने पति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो बदल जाएगा? तुम्हारा पति आज जिस जगह पर खड़ा है वो या तो हवालात की हवा खाकर बदल सकता है या पुलिस की गोली। जिसे 14 साल अपराधी बनने में लगे, उसे सुधरने में भी तो वक्त लगेगा। बस कुछ वक्त दे दीजिए। तुम गलत जगह आई हो। किसी मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसका अंत तो हवालात में ही होने वाला है या पुलिस की गोली खाकर। इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ एक पुलिस के नजरिए से देख रहे हैं। वो बुरे इंसान नहीं है, बस हालात के मारे। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर की इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि शादी के दिन वो तुम्हें मंडप से उठा लाया था। हम ये भी मानते हैं कि प्यार एक इंसान को बदल सकता है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक भावना है बदले की भावना। और तुम्हारा पति बदले की आग में जल रहा है। उसे लाल सिंह चाहिए, उसके लिए उसे पैसा और पावर चाहिए, और पैसे और पावर के लिए उसे बंदूक चाहिए, लोगों का डर चाहिए। इन सब चाह में तुम्हारा पति एक पेशेवर मुजरिम बन चुका है। वो तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सर, समझने की कोशिश कीजिए। आपको तो आगे बढ़ के हमारी मदद करनी चाहिए। हमारी मदद कीजिए। कानून की किताबों में इन आंसू और भावनाओं का कोई भी मोल नहीं है। ये आंसू तुम्हें किसी पुलिस वाले या कानून ने नहीं दिए। ये आंसू तो तुम्हारी जिंदगी में उसी दिन आ गए थे जिस दिन तुमने एक गुंडे से शादी की थी। आप प्लीज खड़े हो जाइए।
मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, जाइए आप यहां से। आप कानून और इंसाफ की किताबों की बातें करते, तो आपने भी किताबों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े डाकू और लुटेरों ने अपना जीवन सुधारा और समाज ने उन्हें पूछा भी है, फिर हमारे पति के साथ इतनी सख्ती क्यों? देखिए, आपके बहस करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई यह है कि हम एक पुलिस वाले हैं। हमारा कर्तव्य है इस जगह को रहने लायक बनाना, जो हम बनाएंगे भी। हम किसी भी पैसे या भावनाओं के दबाव में अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। आप यहां से जा सकती हैं। आप इस शहर से अपराध खत्म करना चाहते हैं ना, तो फिर एक अपराधी को मौका क्यों नहीं दे सकते? हमारे पति को बस एक मौका दे दीजिए सब। हम अपने पति को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकते। अगर आप हमें वक्त नहीं दे सकते, तो फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें? देखिए, वक्त हम दोनों के पास बहुत कम है और रास्ता सिर्फ एक। अगर अवधेश अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे तो शायद हम आपकी मदद कर पाए, लेकिन अगर उसने समर्पण नहीं किया तो तुम्हारे आंसू ही तुम्हारा साथ देंगे। इसके आगे आप कुछ भी कहेंगी तो अपना वक्त बर्बाद करेंगे। आप जा सकती हैं। सुनिए, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। अगर आप जल्दी कुछ करेंगी तो अच्छा रहेगा, वरना जिंदगी भर रोती रह जाएंगी। ओहो, कहां मर गई सबके सब? जगत, चिराग, अरे मालूम नहीं है क्या देर हो रही है? ठीक है, कपड़ा नहीं बदला वहीं तक। मालूम नहीं है कि कैलाश जी के यहाँ जाना है हमको? हैं? भैंस बुद्धि, लगता है हमरे बेटे की शादी से खुश नहीं है तू, तभी ऐसी मनुष्य सूरत लेकर घूम रही है तू। अब जल्दी से जाके तैयार हो, कैलाश जी हमारी राह देख रहे होंगे। और ये अपने बेटे को भी ढूंढ, कहां है वो? जी पता नहीं। पता नहीं, जानता है ससुरा ये शादी हमारी मजबूरी है, तभी भाव खा रहा है। बताते हम इसको। जाओ से जाकर कहीं तैयार हो जाए। सिंपल बेटा, तैयार हो रही हो ना? देखो, महेश चंद और उनके परिवार वाले आते ही होंगे हर बार की तरह। बेटा, इस बार कोई ऐसी गड़बड़ मत करना। पापा, हम कहाँ कोई गड़बड़ करते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, उनकी उस बेटी का नाम क्या है जिसने उस गुंडे से शादी कर ली थी? अर्पिता नाम है। क्यों, क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, वो क्या है ना, हमारी उस परिवार में शादी होने जा रही है, तो हमें उस खानदान की कुंडली पता होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, तुम जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, ठीक है?
कहाँ गई थी? बोलती काहे नहीं, कहाँ गई थी? ये का बताएगी? हम बताते हैं। आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, ये हवेली की बहू वो आदमी के पास झोली फैलाने गई रही जो खुद यहाँ आए के घर वालन की इज्जत उतार के गवा है। जो चुलबुल का चलना मुहाल कर दिया है। फौजी जो कह रही है वो सच है? बोलती काहे नहीं, सच है? ये सच है। दरोगा के पास हमारी जिंदगी का भीख मांगने गई थी। भैया जी की औरत दरोगा के सामने भीख मांग के आई है। काहे की अर्पिता ऐसा? हाँ? कौन जन्म का बदला निकाल रही हो हमसे? अरे ऐसी दया से तो मरना लाख गुना बेहतर है। हमसे शादी करने के लिए चिट्ठी लिखे थे तब ना पता था हम कैसे आदमी हैं। हाँ, अरे सर पर कफन बांध के निकलते हैं हम, डर हमसे डरता है, हम नहीं। अरे ऐसे दरोगा को तो हम कुत्ता के पिल्ला की तरह लड़ाते हैं और उनका सामने तुम हमारा जिंदगी का भीख मांग के आई हो। क्योंकि हम आपकी पत्नी है। हम आपको हर पल मौत से खेलते हुए नहीं देख सकते। हमें हर पल आपकी चिंता सताती रहती है। आपकी जिंदगी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे प्यार किया है। और इसी प्यार को बचाने के लिए हमें आपके दुश्मन इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ा। इसी प्यार के लिए हम अपने पिता के खिलाफ हो गए। आप चाहे जो सोचे, कुछ भी फैसला ले, लेकिन आप हमारे प्यार करने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन इस तरह हमसे दूरी बना के मत रहिए। हमने आपसे प्यार किया है अवधेश जी। आपकी नाराजगी हमें सोने नहीं देती।
हम आपकी पत्नी है। हमें आपके सुख दुख में शामिल होने का अधिकार है। है अधिकार। अधिकार है। मगर बबुआ जी को कमजोर करने का अधिकारी घर में कौनों को नहीं है। ये हवेली के दरवाजे अगर मजबूत हैं तो बबुआ जी की हिम्मत की वजह से। ये खानदान की मान मर्यादा आज भी सलामत है तो बबुआ जी के हौसले की वजह से। और आज भी आए के लोग हमारे पाँव में गिरते हैं तो बबुआ जी के डर की वजह से। ये खातिर हमारे बबुआ जी को कमजोर बनाने का अधिकार कौनों को नहीं है। क्या हुआ? इतना व्याकुल काहे हो रही हो? तुम्हारे लिए तो ये कौनो नई बात है नहीं। मायके में माँ बाप की इज्जत उतरवाई हो, ससुराल में आई हो तो अपने मर्द की इज्जत। तुम्हारे लिए कौनो नई बात नहीं है। अभी तो तुम्हारे स्वभाव में शामिल हुई गवा होगा। ये आंसू बंद करो, बंद करो अपने घड़ियाली आंसू।